माना जाता है जब 7 शर्तें हो जाए। मेरी 7 वाक्य है, मेरी 7 शर्तें हैं। यदि आपको स्वीकार है, अगर आप उन्हें मानेंगे तो मैं आपके भाग में बैठूंगी और आपकी शोभा को बढ़ाऊंगी। पानी लो थोड़ा अपना हाथों से। ओम एक मिशे इत्यादि नाम सप्तानाम मंत्राणाम प्रजादिशि यजुषंदो जिंगोक्ता देवता सप्तपति क्रमणे विनियोगाः। छोड़ दो पानी। ओम एक विष्णु तो मैं विष्णु रूपी वर तुम्हें अन्न की वृद्धि के लिए प्रथम शर्त में चलाता हूँ, प्रथम कदम में चलाता हूँ। तब कन्या कहती है धन धान्यम च मिष्टान्नम भक्षा भोजनादिकम गृहे यदमधीनम च कर्तव्यमान् शिक्षणाय च यद बहिर्लभ्यते तद्व्यामानते यदव्यं च यद् गृहे न बहिर्शयनं कार्य न बहिर्भोजनं तथा एवं यदि वाम प्रमाणं ते वामं समझाम्यं कने शब्दोदे वाक्यं प्रथमं चेत भवरीतः। तब कन्या कहती है हे विष्णु रूपी वर, आप विष्णु बने हुए हैं आज, और ये जो कन्या है ये लक्ष्मी रूप है। आप विष्णु और लक्ष्मी है। तो कन्या कहती है विष्णु रूपी वर, घर में जितना भी अन्न धन होगा और मधुर पदार्थ मीठे पदार्थ जो होंगे वह आपको सब कुछ मेरे अधीन करना होगा, मेरे पास देना होगा। मेरा मान रखने के लिए जो भी आप कमा कर लाएंगे, धन आदि बाहर से कमा कर लाएंगे, वह घर में लाना होगा। और कभी बिना विशेष कारण से घर के बाहर कभी शय नहीं करना होगा। अगर कोई काम ना हो तो घर के बाहर कभी शय नहीं करना होगा और ना ही भोजन करना होगा। यदि ऐसा आप स्वीकार करते हैं, मानते हैं, तो मैं आपके पाप भाग में आने के लिए प्रथम शर्त में चलती हूँ, प्रथम कदम में चलती हूँ। ठीक है। अच्छा, तो एक काट देनी अपने पवित्र है ना, उत्तरोत्तर क्रमेण एक शर्त काट दो। अगर आपको मंजूर है शर्त, तो वर कन्या को, विष्णु रूपी वर कन्या को कहता है कि मैं तुम्हें बल एवं पुष्टि के लिए दूसरा कदम चलाता हूँ। तुम्हारे दूसरे कदम से आप बल और पुष्टि से युक्त हो जाए, बल वाला और पुष्टि वाला हो जाए। ओम ऊर्जे गोए विष्णु तो तब कन्या जब वर दूसरी शर्त में कन्या को चलने के लिए करता है, तब कन्या करती है कन्योवाच कर्म गृह कर्माणि सर्वाणि मया कार्याणि सर्वदा दासीन सर्वबन्धूनां भाजनानि च मार्जेत स्वसुर ज्येष्ठ जाने अज्ञाचितानुवर्तने भविष्यामि त्वया स्वामी कर्तव्यपाल मम। कन्या शब्दोदे वाक्यम द्वितीयं चेत भवरीतः। दूसरे वाक्य में कन्या कहती है मैं घर के सारे कार्य करूंगी, जो भी काम घर में होगा मैं सारे कार्य करूंगी। सभी बंधु बांधवों का आदर भाव से सम्मान किया करूंगी, बड़े प्रेम पूर्वक सभी रिश्तेदारों का सत्कार किया करूंगी और सास ससुर ज्येष्ठ नंद आदियों की आज्ञा का पालन किया करूंगी। परंतु हे स्वामी, आपको भी स्मरण रहे या आपको भी मेरा मान रखना होगा और मेरे प्रति जो आपका कर्तव्य है उसका आपको पालन करना होगा। ठीक है। ओम त्रीणी राशो कोशा विष्णु स्तंतु। तो वर कन्या को तीसरी शर्त में चलने के लिए कहता है। तब कन्या कहती है कन्योवाच, कन्या कहती है पालिता हम च दुखेन मात्रा च विप्रा च बंधु भीतेरेव तथा सलीलम हस्ते गृह कृष्णिधौ पुरोहित गुरु प्राज्ञा सर्वबंधु समागमे जातिरन्या च मे जाता गोत्रम नाकुलम तथा सुखेन सर्वे जीवंतो परंतु नामल मम त्वयि नाथवती चास्मि कृपालम मम। कन्या सौदे वाक्यम तृतीयम चेत भवरीतः। 7 वाक्यों में तीसरी शर्त में कन्या कहती है कि मुझे मेरे माता पिता ने बड़े कष्टों से पाला। माता पिता जो है बच्चों को बड़े कष्टों से पालते हैं और उन्होंने ही अग्नि के समीप, मेरे माता पिता ने ही अग्नि के समीप पुरोहित गुरु और सके संबंधियों के सामने मुझे जल के द्वारा कंकड़ा बांधकर दान कर दिया है। और आज से मेरे जाति कुल गोत्र आदि सब कुछ बदल गए हैं। मेरे सभी संबंधी सुख से रहें। और हे स्वामी, आपके होते हुए मैं जो हूँ स्वामी वाली हूँ, तो आपको मेरा पालन करना होगा, क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे आपको सौंप दिया है। आज से आप मेरे स्वामी हैं, तो आपको अपने कर्तव्य का पालन करना होगा। ठीक है। ओम चत्वारी वायो हवाया विष्णु स्वरतो। तो 3 शर्तों के बाद वर कन्या को चौथी शर्त में धन की वृद्धि और सुख के वृद्धि के लिए चलने के लिए करता है। तब कन्या करती है सुख दुखानि सर्वाणि भोजना च त्वया स त्वयि प्रसन्ने सुखी दुष्टे च प्रियावादिनी भवता सुख शांति गौरदाधन तत्परा भविष्यामि त्वया स्वामी कर्तव्य पालन मम। एवं यदि प्रमाणं ते वामंगम सवधाम्यं कन्या शब्दो देवाक्यं तुर्यं चेत भवरीतः।
चौथे वाक्य में कन्या कहती है, मैं सब सुख दुख आपके साथ सहन किया करूंगी। अगर हमें सुख होगा तो मैं आपके साथ सुख और दुख दोनों सहन किया करूंगी। आपके क्रोध में आने पर मैं मीठे वचन बोला करूंगी। अगर कभी आप क्रोधित हो जाए तो मैं मीठे मीठे वचन बोला करूंगी। और आपके सुख के लिए मैं भगवती गौरी का व्रत किया करूंगी, भगवती गौरी पार्वती का व्रत किया करूंगी और करवा चौथ का व्रत किया करूंगी। कभी करना और ये परंतु हे स्वामी, आपको स्मरण रहे कि आपको भी मेरे प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना होगा। जो आपका कर्तव्य है इसके प्रति उसका आपको पालन करना होगा। ठीक है, तो अगली शर्त को काट दो आप और अगली शर्त में चलो। ओम पंच पशुभ्यो विष्णुस्त्वनतु। 4 शर्तों के बाद वर कन्या को पशुओं की वृद्धि के लिए 5वीं शर्त में चलने के लिए कहता है, पशुधन के लिए चलने के लिए कहता है। तो कन्या कहती है, कुटुम्बम पाली नियम च त्वया यौवन बार्धिके यदवास्तमे स्वामिन् तद्देयं सदा ममः गोपश्चितेनैव कार्यं सदेयं प्रार्थना मम एवं यदि प्रमाणते वामंगम सवधाम्यहम्। कन्या शब्दोदे वाक्यम पंचम चेत भवेतः। 5वीं शर्त में कन्या कहती है, हे स्वामी, आपको युवावस्था से लेकर बुढ़ापे तक, ऐसा नहीं जवानी में ही प्रेम होगा, युवावस्था से लेकर बुढ़ापे तक आपको मेरे कुटुंब का पालन करना होगा और मेरा मान रखना होगा। और जो कुछ मैं आपसे उचित मांगा करूँगी, जो मुझे जरूरी होगा, जो मैं आपसे मांगा करूँगी वह आपको उपलब्ध करवाना होगा। और मेरे बार बार मांगने से, क्योंकि स्त्रियों की आदत होती है, माता बहनों की आदत होती है कि वो बार बार एक ही वस्तु को मांगती है। अगर मेरे बार बार मांगने से कभी आपको क्रोध हो गया, आपको क्रोध आ गया, तो मेरे ऊपर कभी क्रोधित नहीं होना और मेरी किसी भी बात को अपने मन में धारण करना और ना ही क्रोधित होना। मेरी ऐसी प्रार्थना यदि आप स्वीकार करते हैं, मानते हैं, तो मैं आपके भाग में आती हूँ। ठीक है, अगर कहीं कोई भी बात आपसे बार बार बोले या कोई भी मांग बार बार करे तो आपको कभी भी उसकी बात को अपने मन में नहीं लेना और क्रोधित नहीं होना। अगर आप ऐसा मानते हैं तो ये 6ठी शर्त में चलने के लिए तैयार है। 6 ऋतुओं की कामना की। ओम षड ऋतुभ्यो विष्णुस्त्वनतु। 6ठे पद में वर कन्या को 6 ऋतुओं की भोग की कामना के लिए चलने के लिए कहता है। तब कन्या कहती है, सर्वे बंधु जना स्वामीन भवतो दास्तांकता जलपात्रं कंकणाभ्यां प्रेम पूर्वकम त्वया कदापि नो वाच्यं किं दत्तं तव बन्धुभिः अवश्यास सवात् किल वैर्जाति नाम तदा कदापि निरुक्तं च नोधार्यं त्वया हृदि भृत्यापराधं क्षन्तव्या स्वामिनाननं सर्वदा एवं यदि प्रमाणं ते वामंगम सवधाम्यहम्। कन्या शब्दवदे वाक्यं षष्ठं चेत भवेतः। 6ठे वाक्य में कन्या कहती है, हे स्वामी, मेरे संपूर्ण संबंधी जन जो मेरे रिश्तेदार हैं, आज से वे भी आपके संबंधी बन गए, रिश्तेदार बन गए हैं, क्योंकि उन्होंने ही जल पात्र के द्वारा कंकड़ा बांधकर जल के द्वारा मुझे आपको दान दे दिया है। आप कभी मेरे किसी भी संबंधी के बारे में कुछ भी मत करना, ऐसा मत बोलना कि तुम्हारे संबंधी ने क्या दिया। ठीक है, क्योंकि कन्या से बड़ा कोई दान नहीं है। और आप किसी भी बात को अपने मन में मत लेना और ऐसा मत बोलना कि तुम्हारी संबंधी ने क्या दिया। और क्योंकि एक साथ जब 2 इंसान रहते हैं तो आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। हम तो इंसान हैं, जब 2 बर्तन एक जगह रखते हैं उनमें भी आवाज हो जाती है। और कभी आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाए तो मेरी किसी भी बात को आप अपने मन में धारण मत करना। और क्योंकि हमेशा ही जो स्वामी होता है वह नौकर की बात को हमेशा ही क्षमा करता है। आप मेरे विष्णु रूपी हैं, विष्णु है आप मेरे और मैं आपकी लक्ष्मी हूँ। तो आप मेरी किसी भी बात को अपने मन में अंगीकार मत करना। यदि आप मेरी ऐसी प्रार्थना स्वीकार करते, अंगीकार करते हैं, तो मैं आपके भाग में आने के लिए तैयार हूँ। कन्या 6ठे वाक्य में ये सब करती है। ओम शठे शब्दवदा भवसा ममानुव्रता भव विष्णुस्त्वनतु। तो 7वें वाक्य में वर कन्या को चलने के लिए कहता है शपथवती वचनों का भूर्भुव आदि। जो 7 लोक है, ये जो 7 लोक है, यही 7 वचन है। इन 7 लोकों का पालन करती हुई तो विष्णु रूपी वर की अनुगामिनी हो जाओ। तो कन्या कहती है, होमे यज्ञ विवाहे च कन्यादाने मखे व्रते आंचल कृति मादाया भवता वामांग संस्थिता अर्ध पुण्यं क्रिष्यामि न त्वया पाप भागिनी अर्ध पाप प्रदास्यामि चांगिकार्या यदि त्वया एवं यदि प्रमाणं ते वामांग सवधाम्य। कन्या शब्दवदे वाक्यं सप्तम चेत भवेतः। कन्या कहती है, हे विष्णु रूपी वर, हवन यज्ञ विवाह कन्यादान और व्रत में मैं आपके आंचल को पकड़ कर बैठा करूंगी।
आंचल बोलते हैं, ये जो कपड़ा बांधा हुआ है इसे आंचल ग्रंथि कहा जाता है। मैं इस आंचल को बांध कर बैठा करूंगी और बैठकर आपके पुण्य का आधा भाग लिया करूंगी। जो आप पुण्य काम करेंगे उसका मैं आधा भाग लिया करूंगी। जैसे आप व्रत करेंगे, कन्यादान करेंगे, विवाह आदि करेंगे, अपने बच्चों का विवाह करेंगे, उसमें मैं आधा भाग बैठ कर लिया करूंगी, किंतु आपके पाप का नहीं। अगर आप पाप करेंगे उसका आधा भाग मैं नहीं लिया करूंगी, और जो मेरे द्वारा किए हुए पाप होंगे उनका आधा भाग मैं आपको दिया करूंगी। वो आपको ग्रहण करना होगा। बेपाप क्या होते हैं? बेपाप ऐसे होते हैं जैसे अग्नि जलाते हैं, झाड़ू देते हैं, आटा पीसते हैं, उससे जो परिवार को चलाने के लिए जो कीट पतंगा आदि जो मरते हैं उनसे जो पाप लगता है, गृहस्थ चलाने के लिए उस पाप का आधा भाग मैं आपको दिया करूंगी। वह आपको स्वीकार करना होगा। यदि ऐसी बातों को आप अंगीकार करते हैं, मानते हैं, तो मैं आपके भाग में बैठने के लिए तैयार हूँ। ठीक है जी। इस वाक्य के उपरांत बर एक ही वाक्य में सारी बातें कहता है। आपकी सारी शर्तें बर ने मान ली, बर की भी कुछ शर्तें हैं वह भी आपको मानना होगी। आदौ धर्मधरा कटुम सुखदा प्रिया भाष्यनी क्रोधालसा विवर्जिता सुकरे नित्यावचाकारिणी पितृसौ अपरिचितो रथाः भगनी प्रेमार्जिता तथेयं सर्वगुणा विलुषिता तनुपाल्या भवित्री मम उद्याने मध्यास्थाने परगृहे गमनं तथा परपुंसां रतिर्गीतं हास्यवद्या त्वया सदा मद्याचितानुचितं सदा मदाज्ञा परिपालनं च पतिव्रत धर्मपरायणा त्वया कार्या सदा सर्वमिदं प्रयत्नः विना पत्नी कथं धर्मम् आसना प्रवर्तते तस्मात् त्वं विश्वासपात्रा भव वामांग संस्थितः। बर कहता है, हे प्रिय, आपको मीठा बोलना होगा, मीठा बोलना होगा, आपको मधुर गुड़ की तरह है मीठा बोलना होगा। और क्रोध और आलस्य, आपको कभी क्रोध नहीं करना और आलस्य नहीं करना, और मेरे वचनों को मानना होगा। मेरे माता पिता और मेरे बहन और मेरे रिश्तेदारों का आपको प्रेम पूर्वक सत्कार करना होगा। और इन सभी गुणों के यदि आप मानते हैं तो मैं आपका पालन किया करूंगा। अगर आप ऐसे गुणों को मानोगे, ऐसे गुण उत्पन्न करोगे, तो मैं आपका पालन करूंगा। और बगीचे में जहाँ अकेला स्थान हो और जहाँ पर शादी लोग बैठे हो, ऐसे स्थान में आपको नहीं जाना होगा। और बिना किसी कारण के, अगर कोई काम ना हो तो बिना किसी कारण के दूसरे के घर में आपको कभी नहीं जाना होगा। और पर पुरुष के साथ, जिससे आपकी कोई जान पहचान ना हो, ऐसे पुरुष के साथ आपको गाना बजाना आदि नहीं करना होगा। और घर के भीतर सुख दुख को भोगते हुए पतिव्रत धर्म का पालन करना होगा। यदि आप ऐसी बातों को स्वीकार करोगी तो मैं आपका पालन अवश्य ही करूंगा। क्योंकि बिना पत्नी के गृहस्थाश्रम, ये जो आश्रम में आज आप जा रहे हैं गृहस्थाश्रम है, इसका बिना विश्वास के इसका जो है पालन नहीं हो सकता। अतः आप मेरी विश्वास पात्र बनो और मेरी भाग में बैठकर मेरी शोभा को बढ़ाओ। ठीक है, तो ऐसा है अपना गृहस्थाश्रम बड़े आनंद से चलवाना। आप लोगों ने खड़े हो जाओ आप। ओम हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो विदस्रवाः स्वस्ति न पूषा आतिरवि स्वस्ति न मूर्धा विश्ववेदाः स्वस्ति न सारस्वती स्वस्ति नो